हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मैं आप सबके सामने हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए आज हम बात करेंगे, जो लेसन हम लोग स्टडी कर रहे थे उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी है जो हम आप सबको नहीं बताए थे। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब फार्मूला है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अब रहा बात कि व्हाट्सएप के थ्रू हम आप सबके पास PDF में इसका प्रॉपर्टीज़ पहुंचा देंगे और उसे याद रख लीजिएगा। एज अ फार्मूला के फॉर्म में होगा, वो एक तरफ से मानिए तो एक फार्मूला ही है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर है NCERT लेसन जो है, जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो फिल इन द बैलेंस यानी भरना है। तो मान लीजिए कि सर हम कैसे समझेंगे कि सर इतना बराबर इतना होगा। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है, जो लेसन आप लोग पढ़ रहे थे 1.5 यही पढ़ रहे थे ना, इसी में है 7 नंबर का फर्स्ट नंबर A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट और यहाँ दिया हुआ है डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ हम कैसे समझेंगे कि सर यहाँ पर क्या बढ़ाएगा। तो हमें मालूम है, हम यहाँ पर यूनिवर्सल डाल देंगे, ये आपको याद रखना है। अब कहिए कि सर आप कैसे समझ गए। तो देखिए यहाँ पर हम अगर हम पुट करते हैं A इज इक्वल टू, मान लीजिए 1 2 3 4 5, एक यूनिवर्सल सेट लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यूनिवर्सल सेट क्या है, सबसे बड़ा सेट होता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ही हम छोटा छोटा सेट बनाते हैं, ये सब आपको मालूम है। तो चलिए ये चीज़ आप जान रहे हैं। और यहाँ पर हम एक पुट कर लिए, एक सेट और एक यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। जब भी कोई भी सेट के कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है तो आपको यूनिवर्सल सेट का ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए हम यूनिवर्सल सेट लिए। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखिए A कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, यूनिवर्सल में से क्या A माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ A क्या है बताइए 1 2 3 4 5, यही है। देखिए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ख़त्म कर दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास 6 7 8 9, यही होगा। हो गया ना, A कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब आपको क्या निकालना है बताइएगा, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। तो A क्या है बताइएगा 1 2 3 4 5, यही है यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या है 6 7 8 9। आप ये चीज़ जानते हैं कि यूनियन निकालने के लिए जब भी दो सेट दिया हुआ रहेगा तो पहले देखिए तो दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कुछ नहीं मिल रहा है। चलिए नहीं मिल रहा है तो क्या कीजिए, फर्स्ट सेट का एलिमेंट को पहले लिख दीजिए, उसके बाद सेकंड सेट का भी एलिमेंट को यहाँ पर लिख दीजिए, यही ना। क्लियर हुआ। अब बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बताइए था, ये सेट का नाम क्या है, कहीं लिखा हुआ है देखिए। तो ये तो 1 2 3 4 5 ही है, A कॉम्प्लीमेंट तो 6 7 8 9 ही है, और यूनिवर्सल क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिवर्सल में टोटल एलिमेंट आ गया, तो यहाँ 9 तक है, तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल के बराबर हो जाएगा। इसीलिए ये बताया गया है A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल में होगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल में हो गया। समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आप लोग बनाए हैं, तो करना कुछ नहीं है, केवल आपको ध्यान में रख लेना है। यही प्रॉपर्टीज है, छोटा छोटा है, इसको आपको माइंड में रखना है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। और कहिए कि सर इतना बना करके हमको बताना पड़ेगा, नहीं, आपको याद रखना। कुछ ऐसा पॉइंट है जो माइंड में रखा जाता है मैथ की पॉइंट को, ठीक है। हर बात को आप कंसेप्ट वाइज ही नहीं लीजिए, कुछ को आप माइंड में भी रखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसका हम सेकंड भी बताते हैं क्या है, बुक पर ध्यान दीजिए। सेकंड है 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इज इक्वल टू, ये क्या होगा, हम यहाँ पर A लिख देंगे क्योंकि हम याद किए हुए हैं। अब देखिए ये कैसे होगा, हम इसे भी आपको बताते हैं। अब यहाँ देखिए हम यहाँ A लिख दिए, आपको याद रखना पड़ेगा ये छोटा छोटा फार्मूला, ठीक है। जैसे ये बताए हैं उसी तरह भी। अब कहने का मतलब यूनियन, दो सेट का हम यूनियन निकालते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुट करते हैं A इज इक्वल टू ले लिया 1 2,
अब B इज इक्वल टू ले लिए हम इम्प्टी सेट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ A यूनियन B निकालेंगे तो A क्या है 1 2 यूनियन B क्या है इम्प्टी, यही है, क्लियर है यहाँ। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है बताइए, कुछ नहीं। तो चलिए इसमें क्या बच गया 1 2, अब ये भी इम्प्टी बच गया सेकेंड वर्ड सेट का, तो ये भी लिखेंगे तो नहीं, इम्प्टी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है सेट में, ठीक है। तो ये हो गया, यानी ए वाला सेट हो गया, क्या कि जो इम्प्टी है वो नहीं लिखाता है, जो सेट हो गया वो लिखाता है। तो उसी तरह ये इम्प्टी सेट है तो इसे नहीं लिख करके हम ये वाला सेट लिखेंगे, क्लियर है आपको। एक सर ये कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट एक तो खुद खाली है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई सेट रहता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकलता है, लेकिन ये इम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो इम्प्टी ही कहलाता है, समझ गए ना, इसीलिए हम ये लिख दिए, क्लियर हुआ। चलिए थर्ड नंबर देखिए क्या है बुक में, यही है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये डॉट डॉट हो गया। अब क्या होगा यहाँ, तो यहाँ पुट कर लेते हैं, देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिए और कॉम्प्लीमेंट हम ले लिए यहाँ 1 2 3 4 5 तक ले लिए। अब यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या होगा, यूनिवर्सल से क्या घटाएंगे बोलिएगा ए, तो यूनिवर्सल क्या है 1 2 3 4 5, समझिएगा यहाँ समझने वाला है केवल टर्म, ये ए क्या है यहाँ 1 2 3, देखिए 1 2 3 कैंसिल, क्या बच गया 4 5, कॉम्प्लीमेंट निकल गया, बोलिए कॉम्प्लीमेंट निकल गया या नहीं निकल गया, निकल गया। अब यहाँ पर क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए क्या है यहाँ 1 2 3 और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट क्या है 4 5। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, देखिए दो सेट दिया हुआ है, दोनों में देखिए तो कोई डिजिट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इम्प्टी, तो यहाँ ये इम्प्टी के बराबर हो जाएगा, समझ में। तो ये कंसेप्ट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये बना करके नहीं बताना पड़ेगा, फिर भी हम आप सबको समझा रहे हैं कि देख लीजिए, फिल इन द बैलेंस भरना है आपको, इसी तरह बनेगा, ठीक है। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ इंटरसेक्शन ए, तो क्या हो जाएगा मालूम है, ये भी इम्प्टी ही हो जाएगा। यूनिवर्सल तो खुद एक बड़ा सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या होगा, इम्प्टी हो जाएगा, नहीं समझ में है ना। तो चलिए देखिए ये समझाते हैं। यूनिवर्सल लीजिए 1 2 3 4 मान लीजिए 5 तक, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल में से क्या करेंगे, यूनिवर्सल माइनस करेंगे, जो सेट निकालना, जैसे यहाँ देखिए ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता था, क्या करता है यूनिवर्सल में से क्या होता है, ये सेट को माइनस किया जाता है। उसी तरह यूनिवर्सल का निकालेंगे तो यूनिवर्सल से तुम्हें क्या करेंगे, यूनिवर्सल को तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ये, तो इसलिए जो ये वाला बचेगा सेट है ना, और यहाँ ये इम्प्टी, तो दोनों में क्या मिलेगा इम्प्टी मिलेगा, तो इसलिए इम्प्टी हो गया। केवल आपको ध्यान में रख लेना है, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ऑफलाइन आएंगे तो इसको एक बार और स्टार्ट कर देंगे, और केवल प्रॉपर्टीज थ्योरम ही है सब, जो छोटा छोटा पॉइंट जो आप सबको समस्या होगा ना, वही सब प्रॉब्लम को हम डील करेंगे। उम्मीद है कि अब जल्दी से स्कूल खुल जाएगा और आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगा, तो घबराए नहीं बिल्कुल। चलिए हम इसका प्रॉपर्टीज़ का PDF भेज देंगे व्हाट्सएप पर, और आप सब उसे सेव कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं 1.6। इसमें भी कुछ नहीं करना है, केवल समझने की बात है। हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसी पर समझाएंगे, सिर्फ एक ही फार्मूला है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर ही आते हैं, नए लेसन है, स्टार्ट कर देते हैं। चलिए तो देखिए 1.6 का ये सब क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं, एक फार्मूला है। तो चलिए सिर्फ आप इसे याद रख लीजिएगा, नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। क्या यही एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है, बस कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ क्या दिया हुआ देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, इफ x एंड y आर टू सेट, x और y दो सेट है ना यहाँ, सच दैट नंबर ऑफ x 17
नंबर ऑफ वाई 23 एंड नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 38। तो फाइंड करना है नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो आप फार्मूला जानते हैं क्या है, वी नो डैट क्या जानते हैं, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहाँ देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ बताइएगा, नंबर ऑफ एक्स 17 तो यहाँ डाल दीजिए, प्लस नंबर ऑफ वाई क्या है 23, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना है, तो एक्स यूनियन वाई यहाँ है 38 यहाँ डाल दिए, और तो हमें ये निकल जाएगा नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व कर देते हैं, वो ऐड करेंगे तो कितना होगा 40 पॉजिटिव होगा, और साइड जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव। क्लियर है, देखिए इज इक्वल टू इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सारे लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं। तो ये -2 माइनस n ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये कैंसिल हो गया तो ये 2 आ गया रिजल्ट। क्या इजी लगा ना, ये बहुत इजी है, केवल सॉल्व करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं क्या है, इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, एक्स और वाई 2 सेट है, सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स। यानी देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख लीजिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 18 एलिमेंट, उसके बाद एक्स हैज 8 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 एलिमेंट एंड वाई हैज 15 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू 15। क्लियर हो गया। अब कह रहा है यहाँ हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। तो यहाँ देखिए आप जानते हैं वी नो डैट, आप फार्मूला जानते हैं तो यहाँ लिख दीजिए वी नो डैट नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब यहाँ आप बैठा दीजिए, ये सबका वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ बैठाए हैं आपका वैल्यू निकल जाएगा, एकदम आसान है। तो इस लेसन को आप पार कर जाइए अच्छे से, है ना। मिसलेनियस से उतना क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, और आप सबको प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप पे भेजिएगा तो हम बता देंगे। ऐसे हम नए लेसन स्टार्ट करेंगे, 1-2 दिन का हम फिर गैप करेंगे आप सबके लिए कि जो भी है उस समस्या को दूर कर लीजिए, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बनाइए, इसको समझिए और व्हाट्सएप पर क्वेश्चन सेंड कीजिए, जो बचा हुआ है उसे हम बना करके भेजेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, एकदम आसान लेसन था, ठीक है ना। जो इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इंडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसे हम स्टार्ट करेंगे और आप सबको भी हम अच्छे से समझाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ी सी उसमें सॉल्व करने का तरीका जो है सो अलग है चेंज, तो कोई बात नहीं है। पहले 1-2 दिन का मौका देंगे कि ये सब क्लियर कर ले, और जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर ले, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप सब बैठ करके बनाइए और आप सबको हम PDF में प्रॉपर्टी भेज देंगे, आप उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसे याद भी कर लीजिएगा, बहुत कम देंगे उसे याद कर लीजिएगा, वो फार्मूला के फॉर्म में, ठीक है। जो थ्योरम्स है ऑफलाइन हम कभी जब मिलेंगे तो आप सबको पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ डिस्कस होगा, इसमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है।